राजस्थान विधानसभा में 6 विधायकों के निलंबन के बाद कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विधानसभा के बाहर धरना किया। इस धरने प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। इस धरने में गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए। कांग्रेस विधायक विधानसभा के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद विधायक आवास के गार्डन में सभी कांग्रेस विधायक एकत्रित हुए और वहीं से सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। चलिए आपको बताते हैं कि इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब जानते हैं कि बिना वजह प्रश्नकाल में एक मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित करने की चेष्टा करी। ऑन रिकॉर्ड है। हमारी मांग इतनी थी कि वो जो वक्तव्य उनका था इंदिरा जी के बारे में उसको विड्रॉ करें, एक्सपंज करें और अपना खेद प्रकट करें। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि देश की संसद में अम्बेडकर जी का अपमान होता है, राजस्थान की विधानसभा में इंदिरा जी का अपमान होता है। हम लोग अगर डिमांड करते हैं कि उसको एक्सपंज किया जाए तो विधायकों को निलंबित किया जाता है बिना नोटिस के। और निलंबन के बाद जब ये सहमति बन गई थी कि दोनों पक्षों से खेद प्रकट किया जाएगा, हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब, सबने खेद प्रकट किया और ये सब तय हो चुका था। लेकिन अभी तक उन मंत्री महोदय या सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी उस पर खेद प्रकट नहीं किया गया, वो स्टेटमेंट एक्सपंज नहीं किया गया और आज परिसर में भी जाने से विधायकों को रोका गया है। ये रवैया जो है मैं समझता हूँ सरकार और स्पीकर साहब का ठीक नहीं है। संवाद के साथ सब कुछ सेटल हो जाता। पहले भी गतिरोध पैदा हुए हैं, लेकिन गतिरोध में हमारे पक्ष से 3 लोग सदन में खेद प्रकट कर चुके हैं। बावजूद उसके उस मंत्री ने अभी तक अपना विड्रॉ नहीं किया, स्पीकर ने वो एक्सपंज नहीं किया और आज हम सब लोग 66 विधायक यहाँ पर हैं और हमारे विधायकों के अंदर जाना चाहते हैं, हमको रोका जा रहा है। तो ये रवैया कोई सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है, जवाब देने को है नहीं। बजट पे चर्चा करना चाहते हैं, किसान की, मजदूरों की, नौजवानों की, नौकरियों की, भ्रष्टाचार की तमाम चर्चा हम करना चाह रहे हैं, लेकिन सदन को चलाने की मंशा सरकार की नहीं और सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है। हम तो आज भी तैयार हैं। हमसे क्या चाहते हैं? हमने अपनी बात सदन पे रख दी है, लेकिन ना विड्रॉ कर रहे हैं, ना एक्सपंज कर रहे हैं और गेट बंद करके हम सबको बाहर कर रहे हैं। ये रवैया ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप लोगों ने तोड़ी है, जो सहमति वो तोड़ी है आप लोग। प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड में है, तीनों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब ने ऑन रिकॉर्ड खेद प्रकट कर दिया। लेकिन उनके जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत जी, उन्होंने ना तो विड्रॉ किया है, ना स्पीकर ने वो स्टेटमेंट एक्सपंज किया है। तो काय का समझौता? हमारे सब रिकॉर्ड पे है सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर। बात व्यक्ति की है ही नहीं भाई, बात इंदिरा जी को अपमानित करने की कोशिश की गई। जिस तरीके से जो उनके बारे में कहा गया उसको हम देश को लगा वो सही नहीं था, हम अपनी बात रख रहे थे। और इसमें बात किसी एक या दो व्यक्ति की नहीं है, बात पक्ष और विपक्ष की है और पूरा विपक्ष एकजुट है। हमने जो मांग रखी थी उसको पूरा नहीं किया गया। हमारी तरफ से जो बोलना था ऑन रिकॉर्ड डोटासरा जी ने, जूली जी ने, पारिक ने रखा है। धरने में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार विधानसभा में जवाब देने से बच रही है। उन्होंने कहा मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए सदन नहीं चलाना चाहते। विधानसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए। स्पीकर सिर्फ एक पार्टी का सोचकर नहीं चल सकते, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि वे जनता के मुद्दों को उठाने के लिए आए हैं, उनकी सरकार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और डोटासरा ने कहा कि सरकार किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों पर जवाब देने में असमर्थ है और इसीलिए सदन को सुचारू रूप से नहीं चलाना चाहती। इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता माफी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्पीकर वासुदेव देवनानी का कहना है कि निलंबित विधायक माफी मांगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। एक तरफ ये भी है कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रही है या फिर कांग्रेस के अपने खुद के मुद्दे हैं। क्योंकि विवाद तो तब खड़ा हुआ जब मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।